Hello, Cho. Let's read the given question. The question says, for the sake of science, a physicist jump attached to the end of a bungee cord carrying sound measuring equipment. As he swings up and down vertically with a period of 6 seconds, he observes the frequency of a sound source on the ground directly below him and finds a difference of 84 Hz between the maximum and minimum frequency of the source. If the source emits a constant frequency 1370 Hz and assuming no significant attenuation of his oscillation over the duration of the measurement, the amplitude of his oscillation is closest to option 1 10 meter, option 2 20 meter, option 3 32 meter, option 4 15 meter. So to understand the given question we need to understand about the concept of two concepts basically are used over here. First is the concept of oscillation and another is of the concept Doppler effect. So main concept over here is Doppler effect. So जब भी कभी there is a relative motion between the source and the observer, source of sound and the observer. So in that situation जो frequency सुनाई देती है, it is not the actual frequency, right? So that frequency expression is given as n apparent is equals to v plus minus of v naught upon v minus plus of vs into n. So this is what the expression that we need to remember. अब यहाँ पे v naught is the velocity of observer, vs is the velocity of source and v is the velocity of sound in air and the value of n is the actual frequency. अब यहाँ पे जो sign convention है that is numerator positive and denominator negative will be the case when both object or we can say observer and source or either of the one is moving towards the other. ठीक है, so towards वाली condition में we will follow this एंड इट इज़ वी कैन सी इट ऑल्सो कि जब भी कभी कोई चीज़ नज़दीक आएगी जैसे कि कोई ऑब्जर्वर सोर्स ऑफ साउंड की तरफ बढ़ रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई देगी. सो इन दैट सिचुएशन ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव. सो दैट इज़ व्हाट द थिंग वी आर डूइंग इट ओवर हियर. और अगर रिसीडिंग या फिर अवे जाने वाला केस है तो ऊपर पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव. दिस इज द केस ऑफ मूविंग अवे. ठीक. सो दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन एंड टर्म्स दैट वी नीड टू रिमेंबर रिगार्डिंग डॉपलर्स इफेक्ट. अब बात करते हैं ऑसिलेशन की. तो लेट्स सपोज वी हैव अ पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, राइट. एक्सट्रीम पे हम मान लेते हैं कि एक होगा माइनस है एंड एक होगा प्लस है. अब एम्पलीट्यूड को डिफाइन कैसे किया जाता है? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट. सो फॉर दिस पार्टिकल हम जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी एक्सप्रेशन इज गिवन एज v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a square minus of x square, right. So in this situation we can say, अगर हम बात करें कि सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हमने x को 0 पुट किया तो जो वेलोसिटी हमें मिलेगी दैट विल बी a ओमेगा, right, and that is the maximum velocity particle can have at the mean position, right. So from this we can say using this all result we will try to answer the given question. अब हमें बोला जा रहा है कि लेट्स से ये हम मान लेते हैं कि जो द पर्सन हैज जम्प्ड फ्रॉम दिस एंड लेट्स से ये उसकी मेन पोजीशन है, यहाँ पे वो इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, राइट, एंड यहाँ पे वो सोर्स ऑफ साउंड रखा हुआ है. दिस इज द सोर्स, राइट. अब इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के इफ वी विश टू फाइंड द एम्पलीट्यूड, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि उसके जो मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर इज दैट वी कैन सी कि जब वो नीचे की तरफ आएगा ऑब्जर्वर, राइट. सो जब वो नीचे की तरफ आएगा तो दैट इज द केस ऑफ टूवर्ड्स. सो इन दैट सिचुएशन फ्रीक्वेंसी हर्ट विल बी मैक्सिमम. सो एन मैक्स हम निकाल लेते हैं पहले. एन मैक्स विल बी क्या होगा, ये टूवर्ड्स वाला केस है, दैट मीन्स ऊपर पॉजिटिव साइन लेना है एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो कुछ होगी, लेट्स से वी नॉट हम मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय सोर्स तो रेस्ट पे तो अपॉन वी इनटू एन. एंड जब वो वापस ऊपर की तरफ जाएगा सो इन दैट सिचुएशन द फ्रीक्वेंसी हर्ट विल बी मिनिमम एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, मूविंग अवे वाले केस में ऊपर नेगेटिव नीचे तो जस्ट v रहेगा इनटू n. सो बीट फ्रीक्वेंसी बोली गई है कि ही फाइंड्स अ डिफरेंस ऑफ 84 हर्ट्ज. सो 84 हर्ट्ज का डिफरेंस आया, दैट मीन्स n max माइनस n min विल बी इक्वल्स टू 84 गिवन है हमें, राइट. सो अब इन दोनों एक्सप्रेशन को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सो वी विल बी हैविंग द रिजल्ट v प्लस v नॉट माइनस ऑफ v प्लस ऑफ v नॉट डिवाइडेड बाय v into n and that will be equals to 84. यहाँ से हम देख सकते हैं v कैंसिल हो जाएगा. सो 2v नॉट अपॉन v into n that will be 84, राइट. सो यहाँ से हम v नॉट की वैल्यू को देख सकते हैं कि v नॉट हमें क्या मिल रहा है. दिस विल इम्प्लाई दैट v नॉट
comes out to be ये हो जाएगा 42 into velocity of sound in air, we can take it as to be 340 meter per second divided by n हमें given है 1370 hertz. So this is the thing that has been given to us. अब हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन पता चल गया. अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमने मीन पोजीशन मानी है. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो कि एम्पलीट्यूड है, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग, राइट. सो अब यहाँ पे देख सकते हैं जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे पहुंचेगा तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन से देयरफॉर वी मैक्स विल बी इक्वल्स टू ए ओमेगा. एंड वी कैन से फ्रॉम योर ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम, राइट. सो ये हो जाएगा वी मैक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई ए अपॉन टी, राइट. और वी कैन सी वी मैक्स जो है दैट इज अ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ओनली. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये वैल्यू 42 इंटू 34 डिवाइड बाई 137 इज इक्वल्स टू टी हमें 6 गिवन है. सो वी कैन से इट हैज टू बी पाई इंटू ए बाई 6 या 3, सॉरी. सो यहाँ से वी कैन सी जो वैल्यू आ रही है एम्पलीट्यूड की दैट इज कमिंग आउट टू बी 9.96 मीटर, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं टू 10 मीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 1 के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.